Rahim. Assalamu alaikum class 9. How are you all? I welcome to all of you in the first lecture of today's mathematics class 9. This is your book and used for class 9 and metric. Our contents or course of study are in class 9 we are going to study sets, system of real number, exponent and radicals, logarithm, algebraic expression, factorization, SCF, LCM, simplification and square root. algebraic sentence हम मैट्रिक में पढ़ेंगे. matrices we are going to study in class 9. elimination, variation class मैट्रिक में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री. डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में से हम कुछ पार्ट 9 में पढ़ेंगे और कुछ पार्ट हम मैट्रिक में पढ़ेंगे. तो 9 में हमें पढ़ना है 1, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 11 and some part of unit 12, that is demonstrative geometry. So today we are starting from sets. Chapter 1 is sets. What is a set? Set is a collection of well defined and similar objects. सेट क्या होता है? सेट जमा होती है वेल डिफाइंड और सिमिलर चीज़ों की. अगर सेट के अंदर जो कलेक्शन होगी वो वेल डिफाइंड नहीं होगी और सिमिलर चीज़ों की नहीं होगी तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट और सेट ऑफ होल नंबर का सेट. नेचुरल नंबर का सेट वो होता है जो 1 से स्टार्ट हो एंड होल नंबर का सेट जो 0 से स्टार्ट हो. सेट के लिए 2 कंडीशन लाजमी होनी चाहिए. एक, सेट मस्ट बी वेल डिफाइंड हो और सेट मस्ट बी ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ों का हो. अब यहाँ पे देखें ये नंबर्स का सेट है. यहाँ पे हमने कोई अल्फ़ाबेट ऐड नहीं किया तो ये क्या है? सिमिलर ऑब्जेक्ट का सेट है. और क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए और पूरी तरीके से वो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या हो? एक्यूरेट हो. अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइन कर रहा है कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, अब कौन सी होंगी इंटरेस्टिंग बुक्स? ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा. दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी बुक्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं? तो सेट के लिए 2 चीज़ें लाजमी चाहिए, एक वेल डिफाइंड और दूसरा सिमिलर ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 वेज. हम 3 तरह से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 3 तरह से सेट को लिख सकते हैं. टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन तीनों फॉर्म को और सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेबुलर फॉर्म को. टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसमें हम सेट को एलिमेंट्स और ब्रैकेट की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं या ब्रैकेट और एलिमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. जिस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी और एलिमेंट्स लिख दिए और उनको कॉमा से सेपरेट किया, तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. इन दिस फॉर्म सेट आर रिप्रेजेंटेड और डिस्क्राइब बाय अ शॉर्ट सेंटेंस. अब यहाँ पे सेट एलिमेंट्स की हेल्प से या ब्रैकेट की हेल्प से या कॉमा की हेल्प से नहीं लिखे जाते. यहाँ पे सेट एक शॉर्ट सेंटेंस की हेल्प से लिखे जाते हैं. अब यही चीज़ अगर हम यहाँ पे लिखें सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो जब हम सेट को इंग्लिश में लिखेंगे सेंटेंस की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसे सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं. हम क्या कहते हैं? ये द सेट इज़ रिटन इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. द सेट इज़ इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जब वो किसी शॉर्ट सेंटेंस में होगा. सेट की जो थर्ड फॉर्म है जिसमें सेट लिखा जाता है वो है सेट बिल्डर नोटेशन. सबसे अहम फॉर्म ये होती है और सबसे डिफ़िकल्ट भी होती है क्योंकि यहाँ पे हम सेट को सिम्बल्स की हेल्प से लिखते हैं. इन दिस फॉर्म सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल और साइंस. यहाँ पे हम सेट को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बल्स की हेल्प लेते हैं. कैपिटल N शोज द नेम ऑफ द सेट, डेट इज़ द नेचुरल नंबर, और सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखा जाता है. इक्वल टू x such that x
एक्स सच दैट एक्स, हमें सब सेट में लिखना होता है। हम एक्स भी लिख सकते हैं, कोई और लेटर भी लिख सकते हैं, लेकिन सेट बिल्डर में हमेशा स्टार्टिंग एक्स सच दैट एक्स से होती है। आप वाई सच दैट वाई भी लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, कॉमा कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 लेस देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक एंड हो रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 5। जब भी हम किसी सेट को इस तरह की फॉर्म में सिंबल्स की हेल्प से लिखेंगे, जहाँ पे हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करेंगे, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे द सेट इज़ रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्लास, दिस इज़ all about today's lecture. Inshallah, in the next class we will going to discuss types of set. So inshallah, write down this work in your exercise copy, and inshallah we will meet in next class and we will study types of set. So Allah Hafiz class 9th, take care of yourself.